नमस्ते दोस्तों, क्या आप रोमांचक फैक्ट के लिए तैयार हैं? आज हम कुछ ऐसे अद्भुत और अविश्वसनीय सच लेकर आए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। क्या आप जानते हैं कि वर्तमान अमेरिकी ध्वज को एक हाई स्कूल छात्र द्वारा डिजाइन किया गया था? यह 1958 में हुआ, जब बॉब हेफ्ट नाम का एक 17 वर्षीय छात्र ओहियो के लैंकेस्टर में अपने जूनियर वर्ष के इतिहास वर्ग के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। प्रोजेक्ट में अमेरिकी ध्वज के लिए एक नया डिजाइन बनाना शामिल था। हेफ्ट ने 50 सितारों वाला एक ध्वज डिजाइन किया, भले ही उस समय केवल 48 राज्य थे। उन्होंने सोचा कि अलास्का और हवाई जल्द ही राज्य बन जाएंगे, और वह सही था। हेफ्ट ने अपना डिजाइन राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर को भेजा, जिन्होंने इसे मंजूरी दे दी। हेफ्ट के शिक्षक ने तब उसका ग्रेड बदलकर A कर दिया। फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानते हैं कि विंबलडन टेनिस गेंदों को 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्यों रखा जाता है? टेनिस बॉल का तापमान उसके उछलने के तरीके को प्रभावित करता है। गर्म तापमान पर गेंद के अंदर गैस के अणुओं का विस्तार होता है, जिससे गेंद ऊंची उछलती है। कम तापमान के कारण अणु सिकुड़ जाते हैं और गेंद नीचे उछलती है। इसलिए विंबलडन में वे यह सुनिश्चित करने के लिए हर साल 50,000 से अधिक टेनिस गेंदों का उपयोग करते हैं कि सभी खिलाड़ियों को समान उछाल मिले। विंबलडन में इस्तेमाल होने वाली टेनिस गेंदों को येलो स्लैम कहा जाता है। वे प्राकृतिक रबर और ऊन से बने होते हैं। प्रत्येक गेंद का वजन 57 ग्राम और व्यास 6.54 सेंटीमीटर होता है। विंबलडन टूर्नामेंट के दौरान लगभग 100,000 टेनिस गेंदों का उपयोग किया जाता है। तो अगली बार जब आप विंबलडन देख रहे हों, तो याद रखें कि आप जो गेंदें उछलते हुए देख रहे हैं, वे वास्तव में एकदम सही तापमान पर रखी जाती हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी खिलाड़ियों को समान मौका मिले। फैक्ट नंबर 3। 1930 विश्व कप का विजयी गोल, एक हाथ वाला खिलाड़ी। क्या आप जानते हैं कि 1930 के पहले विश्व कप में एक हाथ वाला खिलाड़ी भी था? जी हाँ, हेक्टर कास्त्रो, जिन्होंने 17 साल की उम्र में एक दुर्घटना में अपना दाहिना हाथ खो दिया था, उरुग्वे की राष्ट्रीय टीम का हिस्सा थे। विश्व कप के फाइनल में उरुग्वे और अर्जेंटीना आमने सामने थे। रोमांचक मुकाबले के अंतिम मिनट में कास्त्रो ने एक अविश्वसनीय गोल कर अपनी टीम को 4-2 से जीत दिलाई। यह गोल न केवल उरुग्वे को पहला विश्व कप विजेता बना, बल्कि कास्त्रो को इतिहास में एक हाथ वाला पहला विश्व कप गोल करने वाला खिलाड़ी भी बना दिया। कास्त्रो की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो कभी हार नहीं मानते। अपनी विकलांगता के बावजूद उन्होंने अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प से दुनिया को चौंका दिया। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका सिर्फ एक महाद्वीप नहीं, बल्कि 4 गोलार्धों में फैला हुआ है? यह सही है। अफ्रीका महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में फैला हुआ है। यह लगभग 30,370,000 वर्ग किलोमीटर 11,720,000 वर्ग मील क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो इसे एशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप बनाता है। और एक और दिलचस्प फैक्ट, क्या आप उस एकमात्र शहर को जानते हैं जो 2 महाद्वीपों को फैलाता है? वह शहर है इस्तांबुल, जो तुर्की में स्थित है। यह शहर यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। अफ्रीका में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किलिमंजारो और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान स्थित है। अफ्रीका में दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी भी स्थित है। अफ्रीका में 54 देश हैं, जो किसी भी अन्य महाद्वीप से अधिक हैं। अफ्रीका में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जिसमें 60% से अधिक लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। अफ्रीका एक विशाल और विविध महाद्वीप है, जिसमें समृद्ध इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता है। फैक्ट नंबर 5। क्या आप जानते हैं दुनिया की पहली एनिमेटेड फीचर फिल्म अर्जेंटीना में बनाई गई थी? वॉल्ट डिज्नी की 1937 की फिल्म स्नो व्हाइट एंड दी 7 ड्वार्फ्स को अक्सर पहली एनिमेटेड फीचर फिल्म माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 20 साल पहले अर्जेंटीना में एक पूरी लंबाई वाली एनिमेटेड फिल्म पहले ही बनाई जा चुकी थी? एल अपोस्टोल 58,000 चित्रों से बनी 70 मिनट की राजनीतिक व्यंग्य फिल्म गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया की पहली एनिमेटेड फीचर फिल्म के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह फिल्म 1917 में क्विरिनो क्रिस्टियनी द्वारा बनाई गई थी,
जो अर्जेंटीना में एनिमेशन के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। यह फिल्म अपने समय के लिए एक तकनीकी चमत्कार थी, जिसमें जटिल एनिमेशन, अभिनव कहानी कहने और सामाजिक टिप्पणी शामिल थी। एल अपोस्टोल ने अर्जेंटीना और दुनिया भर में एनिमेटरों को प्रेरित किया और एनिमेशन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं। एल अपोस्टोल को बनाने में क्रिस्टियनी और उनकी टीम को 4 साल लग गए। फिल्म को हाथ से खींचे गए चित्रों का उपयोग करके बनाया गया था, जिन्हें एक एक करके फिल्माया गया था। फिल्म में कोई संवाद नहीं था, लेकिन इसमें एक मूल स्कोर था जो कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करता था। एल अपोस्टोल को अर्जेंटीना में सफलता मिली और इसे कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भी दिखाया गया। अगली बार जब आप एनिमेशन के इतिहास के बारे में सोचें तो याद रखें कि यह अर्जेंटीना में शुरू हुआ था। यह भी जानना दिलचस्प है, वॉल्ट डिज्नी ने एल अपोस्टोल को देखा था और इससे प्रेरित थे। डिज्नी ने क्रिस्टियनी को अपने स्टूडियो में काम करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन क्रिस्टियनी ने मना कर दिया। क्रिस्टियनी ने 1920 और 1930 के दशक में कई अन्य एनिमेटेड फिल्में बनाईं। एल अपोस्टोल को 2007 में डिजिटल रूप से पुनर्स्थापित किया गया था और अब इसे दुनिया भर के फिल्म समारोहों में दिखाया जाता है। तो अगली बार जब आप एनिमेशन देखें तो अर्जेंटीना के अग्रणी एनिमेटर क्विरिनो क्रिस्टियनी और उनकी अद्भुत फिल्म एल अपोस्टोल को याद रखें। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि गाड़ी चलाना बिना स्टीयरिंग व्हील या पैडल के कैसा होगा? क्या आप जानते हैं कि 1966 में मर्सिडीज बेंज ने एक ऐसी कार बनाई थी जो स्टीयरिंग व्हील और पैडल के बजाय जॉयस्टिक से चलती थी? यह कार, जिसे मर्सिडीज F200 शोकेस कार कहा जाता है, भविष्य की कारों के लिए एक अवधारणा थी। इसमें जॉयस्टिक था जो गति और दिशा दोनों को नियंत्रित करता था। यह कार यह भी समझ सकती थी कि ड्राइवर किस तरफ बैठा है, इसलिए कोई भी यात्री सीट से इसे नियंत्रित कर सकता था। यह एक बहुत ही रोमांचक अवधारणा थी और यह आज भी आधुनिक कारों में जॉयस्टिक नियंत्रणों के विकास को प्रेरित करती है। यह तो बस शुरुआत है। दुनिया में ऐसे कई अद्भुत और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद दिलचस्प होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए हर दिन कुछ नया और रोमांचक। आपको कौन सा फैक्ट्स सबसे ज्यादा पसंद आया? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और भी मजेदार फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल फैक्ट बॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।